रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशौरसौरभसमाहितयोगिचिन्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं स्वनमानसालिपरिप्रीतपरागपुञ्जम् वादलधृतितनुं तरुणाभ्यनेत्रं हेमाम्बरं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लिंक के डायरेक्टर सरबराकार आदरणीय पटेल जी और इस लिंक से जुड़े हुए समस्त विप्रजन, विज्ञजन, संतजन, व्याख्याकार जन, श्रोताजन, मातृशक्ति, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। और आज इस कथा को, इस प्रसंग को विराम देना है। वैसे कोई भी वक्ता किसी प्रसंग को कभी कहता नहीं पूरा हो गया। ये रामचरितमानस की, गीता की, भागवत की विशेषता है। कोई प्रसंग कभी पूरा नहीं होता। कल फिर खोलिए, फिर नया हो जाएगा। ये हमारे ये शास्त्र जीवित हैं, जीवंत हैं। शास्त्रों में शास्त्र जीवंत है, इसका एक प्रमाण है कि रोज नया लगता है। जैसे गंगा पानी है, हर पानी नया लगता है, वैसे ही शास्त्रों के साथ भी। आइए, मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, यहाँ किसी का नाम नहीं, कि अहिल्या जी जीवित थी कि मुर्दा थी। मैंने पूछा, पूछने वाला अपने आप को क्या समझता है बताए? तो कहा मैं तो जीवित हूं। जब तुम जीवित हो सकते हो तो वो क्यों जीवित नहीं रहेगी? क्योंकि रामचरितमानस में जीवित और मुर्दा की अलग परिभाषा है। मुर्दा की एक ही परिभाषा है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सव समान तेई प्राणी। बताओ अब हम कहाँ हैं? तो अहिल्या के जीवन में तो पश्चाताप की अद्भुत
भक्ति थी। और हम लोग जो प्रसंग चर्चा कर रहे हैं, परसत पद पावन, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान अपने चरणों का स्पर्श कराते हैं, यहां कमल रज नहीं है। मैंने कल चर्चा किया। तो आप हम लोग एक चीज जानते हैं, हमारे देखो अंग्रेजी में जिस कन्या का विवाह नहीं होता उसको कहते हैं मिस, और जिसका विवाह हो जाता है उसको कहते हैं मिसेस। वैसे ही हमारे सनातन हिंदू, हमारे हिंदी में जिसका विवाह नहीं उसको कहते हैं सुश्री, और जिसका विवाह हो जाता है उसको कह जाते हैं श्रीमती। ये श्रीमती कब से कहा गया? मति यानी बुद्धि। अहिल्या की तो मति यानी बुद्धि जड़ हो गई थी, और भगवान ने इसी बुद्धि को चेतन किया, तब से एक शब्द आया श्रीमती। अहिल्या, अब मैं तुम्हें श्रीमती बना देता हूं। भगवान ने अपने चरण का अंगूठा अहिल्या जी के मस्तक पर रख दिया। वैसे तिलक अंगूठे से ही लगाया जाता है समस्त शुभ कर्म में, और भगवान इस शुभ श्रीमती बनाते हुए जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसमें अपने चरण का अंगूठा लगा रहे हैं, और चरण के अंगूठा में जो रज है वहां का, वो अंगूठे में स्पर्श करके लाल हो गया है, मानो उसी से तिलक कर रहे हैं। अहिल्या को श्रीमती बना रहे हैं। तो देखो सौभाग्य तो विचित्र अद्भुत है अहिल्या का। पर पूछा महाराज ऐसे कैसे श्रीमती बना रहे हैं मुझे, आप तो क्यों चिंता करती है? मेरे पैर में ही गौतम का ही भी निवास है, और अंगूठे में तेरे मस्तक का स्पर्श कर रहा हूं तो वहां गौतम जी विराजमान है। गौतम के द्वारा ही तेरे मस्तक में स्पर्श करा रहा हूं, बिंदिया लगा रहा हूं, तो गौतम के माथे की बिंदिया बनने जा रही है। पद राजीव, देखो समस्त मुनि कहाँ रहते हैं? पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही माही। आपके पति पहले ही मेरे चरण में हैं, अब आपके पति से मिलाकर मैं आपको श्रीमती बना रहा हूं। तो अहिल्या जी ने कहा महाराज जब मुझे श्रीमती बना रहे हैं तो आज तो मुझे मांग भी भरना पड़ेगा। और भारतीय महिला मोतियन मांग भराई, मोती से मांग भरती, मैं मोती कहां से लाऊंगी? भगवान कहते हैं हम तुम्हें भौतिक मोती नहीं देंगे, क्योंकि भौतिक मोती कभी उसका रंग उड़ सकता है, संसार का मोती समाप्त भी हो सकता है, पर मेरे चरणारविंद में जो मोती है वो असली मोती है, उसका रंग कभी नहीं उड़ेगा। और भगवान के चरण रज ही मोती बन करके, भगवान के चरण में ही जो मोती है उसी को भगवान ने दे दिया, लीजिए स्पर्श कर दिया, अहिल्या को ले ले। कहां है भगवान के चरण में मोती? अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अब कमल दलनी बैठे जनु मोती। यह मोती भगवान दे रहे हैं, ले। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखिए बहुत रहस्य और बड़ा रोचक है ये पंक्ति। पर सत पद, ये परोसा जा रहा है पद, पर सत पद मैंने कल चर्चा किया था, पद परोसा जा रहा है।
कौन परोस रहा है? तो पावन शोक न सावन, ये कौन है? देखो, राम जी निरा निरावरण चरण से यहीं चले हैं ऐसा नहीं है। वन की यात्रा में भी गए हैं तो निरावरण चरण गए हैं। भरत जी स्वयं कहते हैं, राम जी बिना परिही के गए हैं, इसका मुझे दुख हो रहा है। बिना परिही के गए। और यहां भगवान बिना पन्ही के हैं। वहां भी रज कईयों लगे हो, लेकिन कोई पत्थर का उद्धार नहीं हुआ। पर यहां विशेष बात क्या है? बोले यहां की विशेषता यह, ये धरती मिथिला की है। ये धरती है मिथिला की, और जहां की धरती से स्वयं भक्ति माता प्रकट हुई है। ये भक्ति की खदान है यहां मिथिला में। और ये धरती के स्पर्श से ही राम जी, यहीं के रज के कारण ही राम जी अहिल्या का उद्धार कर सके। इसीलिए परसत पावन शोक न सावन। ये शोक नाश करने का काम कौन करती है? क्लेश हारिणीम कहा गया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। माता सीता जी की कृपा से भगवान श्री राम, ये वहां की धरती है, वहां का रज है, जहां जानकी जी का निवास है। और इसी रज के वजह से भगवान सीता अहिल्या जी का उद्धार करते। और यहां का रज यानी भक्ति, मिथिला का रज यानी भक्ति, रज ही भक्ति है। जहां जानकी मैया जहां जिस धरती में खेलती, वहां का कण कण भक्ति है। और इसलिए आप आगे देखे होंगे, आगे आता है, सीता जी ने गौतम नारी सुरति करी नहीं परसति पग पान। भगवान राम के चरणों को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि उन्हें मालूम है यहां के रज यहां लगा है। कमाल राम जी के चरण में नहीं है, राम जी के चरण में कमाल नहीं, कमाल तो यहां के रज में है, और रज इनके चरणों में लगा हुआ है। ये जानकी भी जानती थी। और जानकी जी, देखो एक बात मुझे समझ में आता है, अहिल्या को देख करके जानकी जी के मन में दया आई। अहिल्या तेरी मेरी दोनों की एक कहानी, मैं रहती हूं पावक में, तू पाषाण समानी। मेरे पति ने मुझे पावक में भेज दिया, तेरे पति ने तुझे पाषाण में भेज दिया। मेरे पति ने दुर्बात कह के मुझे प्रकट कर दिया, और तेरे पति ने राम से संवाद करके प्रकट करना चाहा। हम दोनों की ही कहानी है। इसीलिए राम जी से जल्दी सीता जी को है इसका उद्धार हो जाए, अब ये पत्थर में ना रहे। इसीलिए प्रगट भई, प्रकट हो गई, जन्म नहीं लिया। राम जी को संकोच हो रहा था कि ये ब्राह्मणी है, इसको पैर कैसे छुलाऊं, लेकिन ये अहिल्या प्रकट होकर के भगवान के चरणों पर गिर जाती, क्योंकि अहिल्या भगवान के चरण और पत्थर के स्पर्श से जिस नई स्फूर्ति का जन्म हुआ है, वो है अहिल्या। ये ब्रह्मा की बेटी नहीं है, अभी ये नया जन्म है, पुनर्जन्म है, इसका नया प्रकटीकरण है, नए रूप में प्रकटीकरण।
ये ब्रह्मा की भौतिक बेटी नहीं है, भगवान श्री राम के स्पर्श से एक दिव्य देह धारणी प्रकट, दिव्य देह, मानो भगवान के चरण से प्रकट हुई है, भगवान की बेटी है। और मैं तो कहूंगा भगवान की सबसे ऐसी मैंने भक्ता ही है भगवान की, नित्य निरंतर पूजा करती रही है, आराधना करती रही है भगवान की। मन में ये इच्छा उनकी बनी रही, आप आइए, मानो उन्होंने भगवान से जीवन भर प्रार्थना किया, मार्ग में बनी व्यथित पाषाण, मार्ग में बनी व्यथित पाषाण बन के पथिक आ जाओ प्रभु जी, हे जगदीश महान, मार्ग में बनी व्यथित पाषाण। पत्थर बन के प्रायश्चित पाषाण, अहिल्या प्रायश्चित पाषाण बन गई। जब प्रकट हुई दिव्य रूप में, अति दिव्य, अति सुंदरी। क्या राम जी किसी को सुंदर बनाते हैं? क्या राम जी ने किसी को सुंदर बनाया है? सुंदर को बंदर बनाया है राम जी ने। तो राम जी ने तो सुंदर को बंदर बनाया। शंकर जी पहले ही सुंदर से बंदर बन गए, क्योंकि आप यही चाहते हैं। लेकिन सुंदर बनाने का काम तो सिर्फ मां सीता जी करती हैं। सुंदरता, जितनी सुंदरता दिख रही है संसार में, जिस रूप में भी दिख रही है, सब सीता जी के वजह से ही सुंदर है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, और छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। जानकी जी के स्पर्श से सुंदर है। जब प्रकट हो गई तपपुंज, उसके बाद लिखता है सही, राम जी के द्वारा प्रमाणित, हस्ताक्षरित, देखत रघुनाथ, भगवान देख रहे हैं सीता अहिल्या को। अहिल्या क्या देख रहे हैं? जन सुखदायक। अहिल्या जी को लग रहा है ये जन सुखदायक है। अब सन्मुख हुई कर जोरी रही। अहिल्या जी से किसी ने पूछा, जब भगवान राम आपके चरणों में, आपके सिर में अपना चरण रख रहे थे, तो आप बड़ी प्रसन्न लग रही थी, क्यों? इतनी प्रसन्नता क्यों? तो अहिल्या माता कहती है, यदि कोई लगातार धूप से जल रहा हो, लगातार धूप से जल रहा हो, और उसे अचानक छाया मिल जाए, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है। मैं तो 10,000 वर्ष, देवताओं के 10,000 वर्ष तपती रही हूं, ठंड में कांपती रही हूं, बरसात का मार सहती रही हूं, और अचानक ऐसा स्पर्श। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो अतिआतप व्याकुल होई, और तरु छाया सुख जानई सोई। इतना सुखद स्पर्श मेरे शरण को। भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है, और भगवान के सम्मुख कोई आ जाए तो क्या होता है? सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, और जन्म कोटि अघनासहु तब ही। मेरे सन्मुख होने से ही कई जन्मों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। पर यहां देखा, रघुनायक शब्द का प्रयोग है। रघुनायक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण रामचरितमानस में। जहां जहां रघुनायक शब्द का प्रयोग होगा, तो मानो भगवान श्री राम धनुष और बाण लिए होंगे। रामचरितमानस में रघुनायक शब्द यही इसी का परिचायक है। भगवान राम के हाथ में धनुष है और बाण है।
रघुनायक शब्द इसी का प्रचायक है। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। अपुनि मन कर्म बचन रघुनायक, अचरण कमल बंदो सबलायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। धनुष और बाण तो होगा ही वहां। भगवान राम ने धनुष पे मानो बाण चढ़ा लिया है, सम्मुख अहिल्या खड़ी हो जाती, महाराज मारिए मैं इसी लायक हूं, आप बाण चलाइए, आप बाण चलाइए, मैं इसी लायक। भगवान ने कहा अहिल्या माता मैंने तेरे लिए बाण नहीं चढ़ाया है, तो प्रभु किसके लिए चढ़ाए हैं? तो भगवान कहते हैं मैं बाण चढ़ाकर इंद्र जैसे देव राक्षसों को सूचित कर देना चाहता हूं, उन्हें सावधान कर देना चाहता हूं कि आज के बाद ऐसी गलती करेंगे कि बाण उन्हें माफ नहीं करेगा। देखो भगवान कमजोर कोई होता है, देखो कोई पहलवान होगा तो कोई कमजोर व्यक्ति मार खा रहा होगा जाके छुड़ा देगा, पर उसको पहलवान नहीं बना सकता। अब भगवान राम तो कमजोर को पहलवान बना देंगे। जो गधा को बादशाह कर दे, बादशाह को गधा कर दे, तो घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। कब गधा को बादशाह बना दे, बादशाह को गधा बना दे। अरे शरणागत सब प्रकार से जब सारे सहारे टूट जाते, किसी पर कोई भरोसा नहीं, तब एकमात्र फिर भगवान के चरण दिखते हैं, जब सब तरफ से आशाएं छूट जाती है। छोड़ चले सब स्वार्थ साथी, अपनी राह सिधारे। दीन मलिन अधीन हीन के, केवल तुम ही सहारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे। तब भगवान की याद आती। और जो भगवान से जुड़ गया, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, अजन्म कोटि अघनाथ हूं तब ही। कहा प्रभु अभी भी मैं पापी हूं? अहिल्या कहती है प्रभु अभी भी मैं पापिनी हूं। क्यों? कि पापियों ने भी दावा किया है प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। अंत समय गति देने वाले आप हैं, फिर भी मैं पापी हूं क्या? तो भगवान कहते जरूर एक टेस्ट कर लेते हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि अभी भी पापी हूं, और मैं कहता हूं जो मुझे एक बार देख ले उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक टेस्ट है, कोरोना टेस्ट। क्या है टेस्ट? तुमको अहिल्या बताओ मेरा भजन अच्छा लगता है? प्रभु आपका भजन क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मुझे तो आपका ही भजन अच्छा लगता है, अति आनंद आ रहा आपके भजन में। दशरथ राजकुमार राम मोहि प्यारे लगे। दशरथ राजकुमार राम मोहि प्यारे लगे। प्यारे लगे मोहि न्यारे लगे। दशरथ राजकुमार राम मोहि प्यारे लगे। अगर मेरा भजन तुमको अच्छा लग रहा है तो जान लो तुम्हारे पाप दूर हो गए। क्यों? पापवंत टेस्ट है, पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर ते ही भावन काहू। जो पापी होगा उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगेगा, और जो पापी नहीं है उसको मेरा भजन अच्छा लगेगा। तुमको अच्छा लग रहा है, पाप दूर हो गए। अब
अति प्रेम अधिप, पाप नष्ट हुआ, राम प्रेम जागृत हुआ। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। क्या बोले, प्रेम में अधीर हो गई, रोम खड़े हो गए, शरीर पुरकायमान हो गया, मानो कोई मेहमान आता है घर में, जैसे हम खड़े हो जाते हैं, वैसे अहिल्या के रोम इस प्रेम के स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। इसीलिए गोस्वामी दास प्रेम अधीरा, प्रेम का कोई आकार नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण वर्धमान है, मुंह का स्वादन वक्त। रोम खड़े हो गए प्रेम के स्वागत के लिए। उसके बाद गोस्वामी जी लिखा अतिशय बड़भागी। क्यों है अतिशय बड़भागी? किसी ने गोस्वामी जी से कह दिया अतिशय बड़भागी, आपने लिखा अतिशय बड़भागी क्यों? क्योंकि लोगों को भगवान के लिए खूब साधना करनी पड़ती, भगवान तक यात्रा करनी पड़ती है, कभी यहां कभी वहां। लेकिन अहिल्या ने कोई यात्रा नहीं की, भगवान ही आ गए, इसके पास आए ही नहीं, बिना मांगे बिना कुछ बोले अपने चरणों को दे दिया, चरण दान। महाराज जनक ने भी चरण धोया सीता जी को देकर, बलि ने भी चरण धोया सर्वस्व का दान देकर, केवट ने भी चरण धोया अपना समर्पण भगवान को देकर। वही चरण बिना प्रयास के अहिल्या जी को मिल गए। इसीलिए कहा अतिशय बड़भागी चरण लागी, भगवान के चरणों में गिर गई। क्योंकि अतिशय बड़भागी जिसने बनाया है उसके चरणों में तो गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि जानती है, तत्व से पहचानती है ये ब्रह्म है, ये भगवान है, ये जानती है। पर गोस्वामी जी बड़े अद्भुत बात लिखते हैं, युगल नयन जल धार बही। जब भी कोई रोएगा तो दोनों नेत्र से आंसू निकलेंगे, एक नेत्र से आंसू नहीं निकलेगा, आंसू निकलेगा तो दोनों नेत्र से। पर गोस्वामी जी कहते हैं युगल नयन जल धार बही। क्यों? अहिल्या भी रो रही है और महाराज ऋषिराज गौतम भी रो रहे हैं, दोनों युगनों के नेत्रों से आंसू बह रहा है, प्रेमाश्रु है भगवान को देख करके। दूसरा भाव ये, अहिल्या ने राम जी के भी चरण पकड़ लिए, लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लिए, दोनों भाई रो रहे हैं और कह रहे हैं माता, बालक तो माँ के चरण पकड़ता है, आप माँ होकर के मेरे हम लोगों के चरण कैसे पकड़ रहे हैं? एक दूसरे पर झुकने को तैयार है। इसीलिए कहा कि जुगल नयन जलधार वही। प्रथम चार पंक्ति भगवान के प्रभुत्व गुण का परिचायक है। चार ही गुण है ना, अस प्रभु एक, दीन बंधु दो, हरि तीन, और कारण रहित दयाल चार। चार ही गुण प्रकट है। प्रथम जो चार पंक्ति है 16 पंक्ति में से ये प्रभुत्व का प्रतीक है। अब आई देखें दीन बंधुत्व का प्रतीक, धीरज मन किन्हा प्रभु कहूं चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। खूब रोली जी भर के, उसके बाद धैर्य धारण करती है और धैर्य धारण करके भगवान को कहती है, यही मेरे प्रभु, मेरे उद्धारक हैं, सारे संसार को पावन करने वाले तो यही हैं। त्यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, इन्होंने मांगा नहीं, रघुपति कृपा भगति पाई, पा लिया। मोक्ष मिलना बहुत, मुक्ति मिलना बहुत सहज है। रावण को मुक्ति मिल गई, कंस को मुक्ति मिल गई, कौरवों को मुक्ति मिल गई, पर भक्ति बड़े मुश्किल से देते हैं भगवान। यहां देना नहीं पड़ा, इसने पा लिया। अहिल्या जी ने रघुपति कृपा भगति पाई, यह है कृपा।
असमर्थ को समर्थ बना देने वाली जिस विधा का नाम है कृपा, कृपा का जिस पर हो गई समझ लीजिए वो असमर्थ से समर्थ हो गया। भगत ही पाई तो अति निर्मल बानी, किसने बनाया निर्मल? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मलता तो मां सीता की विशेष कृपा से पा, और ये अति निर्मल, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञानियों के लिए भी आप अगम्य हैं, दूसरा ज्ञान से आपको जाना जा सकता है। दोनों बातें हो सकती, दोनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, आप संसार को पावन करने वाले, मैं अपावन। सहज अपावन नारी पति सेवा शुभ गति रही, सहज अपावन, उसमें मैं विशेष रूप से अपावन। और आप प्रभु जग पावन, आप संसार को पावन करने वाले हैं। उसके आगे एक बढ़िया बात आती है, रावण रिपु जन सुखदाई। अभी रावण कहीं नहीं है, लेकिन जब रावण रिपुजन सुखदाई कहा तो विश्वामित्र जी चौंक गए, लक्ष्मण जी चौंक गए, ये रावण कहां से आ गया? मानो दूर दृष्टि, भक्त की दृष्टि अभेद्य होती है। उन्होंने उस कृपा का उल्लेख कर दिया, उस रावण तक को भी आपने रिपुजन कहा, अपना मान लिया। दुश्मन भी मेरा, ये दुश्मन है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा है, मेरा जन है, उसको भी आपने सुख दिया। रावण रिपुजन सुखदाई। ये स्वभाव है आपका, यही दिन बंधुत्व है आपका। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरण नहीं आई। अब 2 बार पाही है, मैं आपके शरण में हूं। एक बार पाही, फिर पाही, चरण को पकड़ लिया, पाही। जब जैसे ही अहिल्या ने भगवान के चरणों को पकड़ा, पाही, गौतम जी भी आग पकड़ लिए, पाही। दोनों ने भगवान के चरण को पकड़ा, पाही पाही शरण नहीं आई। प्रभु जो लाभ मुझे हुआ है क्या बताऊं, जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल। शंकर जी समर्थ, उनको आपने चरणों का धोवन दिया, मैं असमर्थ हूं, आपने मुझे मेरे सिर पर चरण रख दिया। यही समाज दीन को आदर, आपके समान दीनों को आदर करने वाला और कौन होगा? और इतना बड़ा मुझ पर, मुझको जो सम्मान मिला है, ऐसा सम्मान भगवान शंकर को नहीं मिला। और गंगा जी आपके चरणों से निकली है, आज तक बह रही है, वापस आपके चरणों की ओर नहीं आई है। मैं तो आपके चरण में हूं, मैं गंगा जी से महान हूं, और शंकर जी से भी ज्यादा महान आपने मुझे बना दिया। इतना गौरव मुझे आपने दे दिया। गोस्वामी जी इसका संहार करते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यहां देखेंगे इस प्रसंग में बार बार हरि 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 उल्लेख किया गया है, क्योंकि हरण सब दूषण है भगवान। वास्तव में अहिल्या के पाप को, साप को, ताप को, सबका हरण भगवान कर रहे हैं, और माध्यम है चरण। तो भगवान के चरण में जो जाएंगे उनका सब दूर होगा ही। यही भांति सिधारी गौतम नारी, इस प्रसंग का प्रारंभ भी गौतम नारी होते हुआ है, गौतम नारी वीर, और इसका समापन भी गोस्वामी जी करते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी।
बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा। बोल क्या चाहती तू, और कुछ चाहती है बोल। प्रभु जहां मेरे पति रहते हैं वहीं मैं भी रहूंगी। अच्छा, पति कहाँ रहते हैं? भगवान ने बताया आपके पति कहाँ हैं। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मैं भी उसी पद राजीव में रहूंगी। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा भी मन उसी कमल के पराग को, मकरंद को पान करने का है। जिस पराग, उस मकरंद को मेरे पति पान करते हैं, मैं भी वहीं जाके उसी पराग को पान करना चाहती हूँ पति के साथ। यही मेरा पति लोक है। कोई गौतम जी का कोई लोक नहीं है कहीं, आज तक कहीं पढ़ने में नहीं आया कि गौतम जी का कोई लोक है। भगवान के चरण कमल ही गौतम जी का लोक है, और उसी को अहिल्या कहती है वही मेरा पति लोक है। पति के, देखो सबसे बड़ी बात है, पति के माध्यम से परमेश्वर को पा लेना। पति के माध्यम से ही परमेश्वर को पाया जा सकता है। लेकिन अहिल्या अतिशय बड़भागी है, पति ने त्याग दिया लेकिन परमेश्वर के माध्यम से पति को पाया, और उस पति को फिर परमेश्वर से जोड़ दिया। परमेश्वर ने अहिल्या को पति दिया, और पति के साथ परमेश्वर से जुड़ना चाहती। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। किसी ने गोस्वामी जी से कहा ये जा रही है, अब राम राम क्यों नहीं बोल रही है? अभी तक तो खूब अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, अरे अब क्यों नहीं बोल रही है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जहां शादी ब्याह होता है ना, वहां कोई राम राम, शादी ब्याह के माहौल में कोई नारा लगा दे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, तो क्या होगा? उसको खूब मार पड़ेगी, क्योंकि मरता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है। यहां तो शादी विवाह हो रहा है गौतम और अहिल्या का, तब राम नाम सत्य कोई नहीं बोलने वाला। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधुरी, कारण रहित दया। कारण रहित दयाल। उस दिन रोहित भाई कभी आया था, उन्होंने इसकी इतनी अच्छी विवेचना की है। उस दिन कुछ नहीं बोल पाए, आज बधाई दे रहा हूं रोहित भाई को। पर तुलसीदास जी तो अपने मन को ही कहते हैं, अरे सठ मन तू ठस जा। भगवान को बच्छारी कपट जंजाल। समय भी हो गया है, कार्य इस प्रसंग को यहीं विराम दूं।